दोस्तों, अगर आप भी खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन कम पैसा होने की वजह से हाथ पर हाथ धरे बैठे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडिया शेयर करने वाला हूँ जो आप कहीं पर भी कभी भी और बिना बहुत सारा पैसा लगाए शुरू कर सकते हो। और अगर आप यंग हो और अपने अर्ली करियर स्टेज में हो तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल एडवाइस है। देखो, अगर आप जिंदगी भर सिर्फ नॉर्मल पैसा कमाकर खुश रहना चाहते हो तो भैया जॉब करो, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो बिजनेस ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि जॉब आपसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट मांगती है और वो है टाइम। यानी उसमें आप जब तक काम करते रहोगे आपको सिर्फ पैसा तब तक ही मिलेगा। लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें आपको एक क्वालिटी बिल्ड करनी है, शुरुआत में मेहनत करनी है और बाद में सिर्फ उसे मैनेज करना है और अपने आप पैसा आता रहेगा। यानी पैसों से पैसा बनता रहेगा और बढ़ता रहेगा। पर क्या है ना कि कई छोटे शहरों में और इवन की सिटीज में भी लोग जब बिजनेस का नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। तो आओ आपकी इस गलतफहमी को दूर किए देते हैं इन 10 अमेजिंग स्मॉल बिजनेस आइडिया से, जिसमें सबसे पहला आता है बिजनेस आइडिया नंबर 1, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। दोस्तों, आज की डेट में इंडिया का फैशन ट्रेंड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। सभी को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज और प्रिंटेड चीजें चाहिए और ऐसे में आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ ये प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस शुरू कर सकते हो, जिसमें आप टी शर्ट्स, एक्सेसरीज, ज्वेलरी और एसेंशियल जैसे कॉफी मग, बॉटल्स को भी प्रिंट कर सकते हो। तो अब मैं टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस का एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि आप कैसे ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब इस बिजनेस के लिए आपको बेसिकली 4 चीजें फॉलो करनी है, जिसमें सबसे पहला आता है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग का मतलब जो टी शर्ट आप सेल करने वाले हो उस पर आप किस तरह प्रिंट देखना चाहते हो वो आपको डिजाइन करना है। एग्जाम्पल के लिए आप बेवकूफ.com की वेबसाइट देख सकते हो कि ये किस तरह से डिजाइन यूज करते हैं और फिर आप भी कैनवा की मदद से अपने लिए हजारों डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। नंबर 2, डिजाइनिंग के बाद अगला स्टेप आता है बाइंग एन इक्विपमेंट। दोस्तों, एक डिजाइन रेडी करने के बाद आपको एक प्रिंटिंग मशीन की जरूरत पड़ती है जो आपके बनाए हुए उस डिजाइन को प्रिंट कर सके। इसलिए आप अमेजोन से प्रिंटिंग मशीन खरीद सकते हो जिसकी कॉस्ट अराउंड 15 से 20 हजार तक पड़ेगी और ऑफलाइन हो सकता है आपको और भी सस्ती मिल जाए। मशीन के बाद आपको चाहिए मटेरियल, यानी टी शर्ट, और ये प्लेन टी शर्ट आपको इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट पर 80 से 90 रुपए तक मिल जाएगी और दिल्ली जैसी जगहों में तो ये सिंपल टी शर्ट और भी सस्ते में मिल जाती है। और इस टी शर्ट को डिजाइन करो और 2-3 सैंपल रेडी करो और लोगों से रिव्यू लो। फिर 4th स्टेप में आपको ढूंढना है डिलीवरी पार्टनर। देखो, डिजाइन बना लिया, मशीन लगा ली, मटेरियल रेडी कर लिया, इसके बाद आपको डिलीवरी पार्टनर को अप्रोच करना है, जैसे कि मीशो, फ्लिपकार्ट और इवन DTDC की पोस्ट सर्विस से भी आप ये डिलीवरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यानी अगर मैं सही से बताऊं तो मात्र 20 से 25 हजार रुपए में आप 50 से 100 टी शर्ट प्रिंट करके अपना पहला लॉट रेडी कर सकते हो और स्केल अप के बाद आप इससे महीने का 50 से 80 हजार रुपए तक कमा सकते हो। स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 2, फूड ट्रक एंड स्टॉल। देखो यार, इंडिया में अगर कोई 2 बिजनेस सबसे ज्यादा चलते हैं तो एक है क्लोथिंग और दूसरा है खाना पीना। फूड स्टॉल बिजनेस, आप चाहे छोटे शहर में रहते हो या फिर बड़े शहर में, कोई मैटर नहीं करता, ये बिजनेस दौड़ेगा। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वड़ा पाव बेचकर आप कितना पॉपुलर हो सकते हो या बिल गेट्स को चाय पिलाकर कैसे करोड़ों के आदमी बन सकते हो। एक फूड स्टॉल बिजनेस के लिए आपको 4 इंपॉर्टेंट स्टेप लेने होते हैं। पहला है मार्केट, यानी ये आइडेंटिफाई करो कि आप किस तरह के एरिया में अपना फूड कार्ट या ट्रक लगा सकते हो। दूसरा, फिर आपको इंतजाम करना है फूड स्टॉल का जो 20 से 25 हजार रुपए तक के इक्विपमेंट के साथ आपका सेट हो जाएगा। तीसरा है परमिशन, लोकल बॉडी से परमिशन लेना होगा। 4th है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, यूनिक आइटम। देखो यार, खाना पीना आजकल हर कोई बेच रहा है, लेकिन कस्टमर उस जगह पर बार बार जाना पसंद करते हैं जहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा हो। और अगर आपके पास वो बेटर प्रेजेंटेशन है, बेटर टेस्ट है, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। अब आप दिल्ली के इस मोमोज स्टॉल ओनर का एग्जाम्पल ही देख लो। ये पिछले 21 साल से स्टॉल लगा रहे हैं और जब एक फूड ब्लॉगर इनके स्टॉल पर गई तब इन्होंने बताया कि इनके पास डेली के 300 से 400 कस्टमर आ जाते हैं और एवरेज हर कस्टमर 40 से 60 रुपए तक खर्च कर देता है और 20% प्रॉफिट मार्जिन रखकर ये दिन का 3 से 3.5 हजार रुपए कमा लेते हैं, यानी महीने का 1,05,000 रुपए। और क्योंकि इनका काम शाम से 4 से 8-9 बजे तक ही रहता है, इसलिए पूरे 30 दिन आप अपना स्टॉल लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हो 1,05,000 रुपए, भाई 32,000 का एक नॉर्मल टेक इंजीनियर की सैलरी होती है, तो आप सोच ही लो। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 3, ई कॉमर्स रीसेलिंग बिजनेस। अगली और सुपर अमेजिंग बिजनेस कैटेगरी आती है ई कॉमर्स रीसेलिंग बिजनेस। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ना तो कोई मटेरियल खरीदने की जरूरत है और ना कोई प्रिंटिंग मशीन की और ना कोई स्टोरेज और वेयर हाउस की, बस चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग। रीसेलिंग या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में सबसे पहले आपको कोई प्रोडक्ट ढूंढना होता है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपको एक हेयर ड्रायर बेचना है जिसकी प्राइस है 500 रुपए। अब प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है शॉपिफाई पे, जहाँ से आपको अपना पहला स्टोर क्रिएट करना है। शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपना ई कॉमर्स स्टोर इजिली क्रिएट कर सकते हो। फिर वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आप इस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करना है और प्राइस रखना है 1000 रुपए। और फिर आपको करनी है वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट, जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हो। और फिर जब आपकी वेबसाइट पर एक ऑर्डर आएगा, आपका कस्टमर आपको देगा 1000 रुपए, जिसमें से आप सप्लायर का रेट पे करोगे जो है 500 रुपए और आपका सप्लायर सीधा कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर देगा और आपको मिले 500 रुपए सीधा प्रॉफिट। यानी ये है रीसेलिंग बिजनेस। इसमें जो एक सबसे बड़ा इश्यू रहता है वो है एडवर्टाइजमेंट का। तो इसके लिए आप बढ़िया से एड्स बनवाकर इन्फ्लुएंसर के थ्रू पेड एड्स रन करवा सकते हो, जिससे इनिशियली तो आपको प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा
थोड़ा कम होगा, बट लॉन्ग टर्म में ये काफी यूजफुल साबित हो सकता है। स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 4, ऑनलाइन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों, जब से कोविड गया है ना, तब से लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन को अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। और हो भी क्यों ना, हर कोई चाहता है उसके पास अपना सिलेबस हो और अपनी पढ़ाई का एक्सेस हर समय रहे। इवन कोविड से पहले भी लोग ऑनलाइन पढ़कर एग्जाम वगैरह की तैयारी करते थे। मैंने खुद ने अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ऑनलाइन ही करी थी और 2018 में गवर्नमेंट जॉब क्लियर भी किया, वो भी केवल ऑनलाइन पढ़कर। अब अगर ऐसे में आपके पास अच्छी टीचिंग स्किल्स है, कोई स्किल डेवलपमेंट नॉलेज है, तो आप ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। यूडेमी, खान एकेडमी, कोर्सेरा, अनअकैडमी, अड्डा 24/7 जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट कोर्स प्रोवाइड करते हैं और आज की डेट में ये मिलियंस ऑफ डॉलर वैल्यूएशन टच कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक नीश सेलेक्ट करनी है कि आप किस तरह की ऑनलाइन टीचिंग देना चाहते हो, जैसे कि 11th-12th क्लास का सब्जेक्ट, एक्सेल, वेब डेवलपमेंट, फाइनेंशियल टॉपिक, कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी एक्सेट्रा। फिर आपको वीडियो लेक्चर, क्विजेज, असाइनमेंट और इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग से स्टूडेंट को एक्वायर करना है। ऑडियंस बिल्ड करनी है, इसके लिए आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हो। और ऑडियंस बिल्ड करने के बाद आपको एक बिजनेस प्लान रेडी करना है, वेबसाइट बनानी है और अपनी एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्रिएट करनी है जो एंड्रॉइड और iOS दोनों में सपोर्ट करे। इस प्रोसेस में इनिशियल लेवल पर आपका 20 से 30 हजार रुपए तक का खर्चा हो सकता है और आप अपने वीडियो लेक्चर के थ्रू अपनी ऐप प्रमोट कर सकते हो और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा ऐप में चेंजेस करके आप पूरे भारत की जनता तक पहुंच सकते हो। और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, हेल्थ, योगा, फिटनेस और मोटिवेशनल नॉलेज के थ्रू भी आप ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हो और अपने कस्टमर से मिनिमम 199, 599, 999 रुपए तक का कोर्स और क्लासेस ऑफर करके अपने लिए के बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। बस ध्यान रहे, इस बिजनेस का स्केल अप करने के लिए आपको अपनी टीचिंग स्किल और कस्टमर का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 5, कंटेंट क्रिएशन। अगला बिजनेस आइडिया है कंटेंट क्रिएशन। देखो, चाहे आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो या ऑफलाइन, चाहे आपका कोई ऑनलाइन स्टोर हो या फिर रोड साइड फूड स्टॉल, आज की डेट में बिना प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट के कुछ भी नहीं बिकता और इसी में आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है कंटेंट। क्योंकि आपने जो बिजनेस बनाया है, वेबसाइट बिल्ड करी है, एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट का ऐप बनाया है, उसे प्रमोट कैसे करोगे? आखिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना। तो आप कंटेंट के थ्रू अपने उन बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। अब कंटेंट क्रिएशन के लिए आपके पास 2 बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, जहाँ पर आप रील्स के जरिए और यूट्यूब पर आप शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट दोनों अपलोड कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले एक नीश सेलेक्ट करो। जैसे कि अगर मैं आपको 3-4 सक्सेसफुल नीश का एग्जांपल बताऊं तो टेक, फाइनेंस, जॉब्स और फैशन ऐसे स्पेसिफिक नीश है जिसमें आप आसानी से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। हाँ, बट अगर कैमरा कॉन्शियस पर्सन हो, शाय हो, तो आप फेसलेस वीडियो भी बना सकते हो AI टूल्स की मदद से। तो मान लेते हैं आप टेक से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ChatGPT यूज करके 20 से 30 टॉप टेक वीडियोस आइडिया सर्च करने हैं। फिर उनमें से सबसे ट्रेंडी आइडिया पे आपको 500 से 600 वर्ड की स्क्रिप्ट रेडी करनी है, जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट मार दिया। स्क्रिप्ट के बाद आप उस स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर बना सकते हो एडोब पॉडकास्ट AI का यूज करके। देन अगेन आप 5 से 6 स्टॉक वीडियोस को ढूंढकर कैनवा का यूज करके मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर 30 से 50 सेकंड का एक रील या शॉर्ट वीडियो तैयार कर सकते हो। और देखो, मोनेटाइजेशन से कमा लिया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपके पास अच्छी खासी व्यूअरशिप भी जुड़ गई ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में अपने स्टोर या वेबसाइट का लिंक छोड़ सकते हो, जिससे आपको अपनी वेबसाइट पर एक्स्ट्रा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। सो क्रिएट कंटेंट नाउ। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 6, पैसेंजर सर्विस, स्मॉल व्हीकल्स। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है पैसेंजर सर्विस का, जिसमें आपके पास पहले से एक गाड़ी, 2 व्हीलर जैसी कोई चीज होना जरूरी है, पर अगर ना भी हो तो आप स्मॉल व्हीकल में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पैसेंजर सर्विस बिजनेस का मतलब बेसिकली कैब, बाइक और ऑटो है, जिसमें आपके पास बड़ी एक्स्ट्रा कार या बाइक या स्कूटी को ओला, उबर जैसे प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हो, जिसमें आपको अपना व्हीकल और एक लाइसेंस्ड ड्राइवर हायर करना है, जो एज ए कैब ड्राइवर पिक और ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करेगा। और हर राइड में ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म आपको कमीशन देंगे, जो महीने का लगभग 30 से 35 हजार रुपए तक आ जाता है। और अगर आपकी बड़ी गाड़ी है तो ये रेवेन्यू और भी ज्यादा जनरेट हो सकता है। अब अगर आपके पास कार वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस पैसेंजर सर्विस बिजनेस को करना चाहते हो, तो आप ई रिक्शा सर्विस शुरू कर सकते हो। ई रिक्शा छोटे डिस्टेंस पर रेगुलर ट्रेवल के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पर कस्टमर एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करके ज्यादा पैसेंजर अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो ई रिक्शा आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तक का पड़ जाता है, जिसमें आप टोटल 4 पैसेंजर बिठा सकते हो। तो इसे आप EMI पर भी ले सकते हो, जैसे कि एवरेज 5,000 रुपए पर मंथ की EMI पर आप ई रिक्शा लेते हो। इसके बाद एक ड्राइवर को हायर करो, जो इससे आपको दिन का 800 से 1000 रुपए अर्न करके दे सकता है, यानी महीने का होगा लगभग 30,000 रुपए। और कॉस्ट देखी जाए तो 5,000 रुपए की EMI और 8,000 से 10,000 रुपए तक ड्राइवर की सैलरी। स्टिल आपके पास 15,000 रुपए बचेंगे। और अगर 4 से 5 ई रिक्शा लेते हो तो ये नंबर 75,000 इवन 1 लाख रुपए तक के आसपास भी टच कर सकता है, और पूरा का पूरा प्रॉफिट। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 7, हैंडमेड क्राफ्ट्स। अब अगर आर्ट और क्राफ्ट में बिलीव करते हो या आपके लोकल एरिया में या गाँव में किसी को हाथ का कला का ज्ञान है, तो आप हैंडमेड क्राफ्ट का बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। हैंडमेड क्राफ्ट के अंदर आप लोकल मटेरियल का यूज करके ट्रेडिशनल क्राफ्ट भी बना सकते हो, जैसे कि क्लॉथ, ज्वेलरी, होम डेकोर, स्टेशनरी आइटम, यहाँ तक कि फूड प्रोडक्ट जैसे अचार, चटनी, बेक्ड कुकीज एक्सेट्रा। अब इस बिजनेस की सबसे खास बात है इसकी कंटिन्यूअस डिमांड,
कल्चरल हेरिटेज और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिल्ली में दिल्ली हाट और फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला में आप इस हैंडमेड इंडस्ट्री की खासियत देख सकते हो। और एक हैंडमेड क्राफ्ट बिजनेस का सबसे और अच्छी खास बात यह है उसकी मार्केटिंग, क्योंकि अब इस बिजनेस की क्वालिटी और क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो सबसे पहले आप कुछ क्राफ्ट तैयार करके अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, एग्जाम्पल के लिए होम डेकोर। फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को रिकमेंड करो, व्हाट्सएप पर कम्युनिटी बनाओ। उसके बाद जब आपको कुछ ऑर्डर रिसीव होना शुरू हो जाए तो आप इंस्टा और फेसबुक पर पेज बनाकर उस पर एड्स रन कर सकते हो और महीने का 40 से 50 हजार रुपए इनिशियली अर्न भी कर सकते हो। इसके अलावा आप आर्ट को इवेंट में शोकेस भी कर सकते हो, जिससे होगा ये कि आपका प्रोडक्ट, आपका एड और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और एक डिलीवरी पार्टनर हायर करके आप इसे लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर सकते हो। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 8, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स। तो देखो, कोविड के बाद से लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और सभी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक खाना पीना पसंद करते हैं। और देख ही सकते हो कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 187 कंट्रीज में इंडियन ऑर्गेनिक फूड में 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो 2.6 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो ऐसे में अगर आपके होम टाउन में या आपके आसपास कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ फार्मिंग होती है, उसमें आप ऑर्गेनिक सीड्स का यूज करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उगा सकते हो, जैसे कि दाल, बाजरा, गन्ना, सब्जियां। और यहाँ आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो कि नॉर्मल फार्म प्रोडक्ट में और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के प्राइस में कितना अंतर है। और इस बिजनेस के लिए आपको खाली स्टोरेज ढूंढनी है, बाकी ज़ेप्टो, स्विगी और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको बेचने की चिंता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सो गो ऑर्गेनिक। बिजनेस आइडिया नंबर 9, टेंट हाउस सर्विस। देखो, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं बस एक बार पैसा इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा लगातार कमाना चाहते हैं, और ऐसे में टेंट हाउस सर्विस बिजनेस एक बेस्ट स्मॉल बिजनेस साबित हो सकता है। अब वैसे तो टेंट का काम मोस्टली वेडिंग्स के दौरान होता है, लेकिन अगर हम इंडिया में देखा जाए तो हर छोटे बड़े अच्छे बुरे फंक्शन के लिए हमें टेंट चाहिए होता है। अब इस बिजनेस की बेसिक रिक्वायरमेंट है वुडन स्टिक, आयरन पाइप, चेयर, कारपेट, लाइट, फैन, मैट्रेस, शीट एक्सेट्रा। अब आपको ये सब चीजें बल्क में चाहिए होंगी, इसलिए आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, पर ध्यान रहे वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और हर इवेंट में ये बिजनेस आपको 30 से 40 हजार रुपए जनरेट करके दे सकता है। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 10, रेंटल अकोमोडेशन फॉर इवेंट्स। एट लास्ट और हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया आता है रेंटल अकोमोडेशन और लैंड का। देखो क्या है ना, आजकल पार्टी कल्चर, वेडिंग कल्चर बहुत तेजी से ट्रेंड में है। ऐसे में अगर आपके पास कोई लैंड एरिया है, उसका आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अब जैसे हरियाणा, यूपी जैसे स्टेट्स में कई ऐसी जमीनें हैं जो अनयूज्ड है। ऐसे में आप अपने उस लैंड का सही से यूज कर सकते हो, उसे रेंट पर देकर। दरअसल वेडिंग के लिए, ज्यादा लोगों की गैदरिंग के लिए ज्यादा बड़े एरिया की जरूरत पड़ती है, जो सिटीज और शहरों में मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मोस्टली लोग अपने होम टाउन से ही वेडिंग रिसेप्शन या बर्थडे जैसी सेरेमनीज रखते हैं। अब अगर मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊं तो कुछ टाइम पहले मैं लखनऊ एक शादी में गया। अब उस इवेंट के लिए एक फार्म हाउस बुक था, 2 साइड ओपन पूरा लैंड एरिया विद लग्जरी डेकोरेशन। अब जब हमने लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि 10 लाख की तो खाली इस जगह की बुकिंग को लगा है, और बाकी डेकोरेशन और खाना पीना मिलाकर 20 से 25 लाख उस वेडिंग में लगा। और तो और वीआईपी एरिया, पॉलिटिशियन का एरिया है, तो उनके लिए 20-25 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो, उस एक दिन के फंक्शन के लिए उस लैंड से बैठे बैठे उसके मालिक को 10 लाख रुपए तक कमा के दे दिया, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। या नहीं तो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में बैंक्वेट और होटल रूम्स को रेंटल बहुत अच्छा चलता है। छोटा मोटा बैंक्वेट भी आपको पीक सीजन के दौरान 3 से 4 लाख रुपए आराम से कमा कर दे सकता है, जिसमें सिर्फ शादियां ही नहीं, पार्टीज, फोटोशूट, इंगेजमेंट, बर्थडे सब सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो ये थे वो 10 स्मॉल बिजनेस आइडिया जिन्हें आप लो इन्वेस्टमेंट और अपने घर से भी शुरू कर सकते हो। आपको कौन सा आइडिया पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर भी करें। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।